अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पार्टी वियर सूट की। इस पे मैंने सिंपल से एम्ब्रॉयडरी की है। इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा बनाया है। इस दुपट्टे पर भी मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट फैब्रिक है और इसकी लाइनिंग के लिए मैंने सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है। इस फैब्रिक पर पहले ही ग्लिटर वर्क हो रहा था, ये डॉट डॉट सी डली हुई थी और मैंने इसको सबसे पहले नेक ड्रॉ किया है। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया और उस पे 3.5 इंच का मार्क कर लिया, विड्थ में भी और लेंथ में भी, और फिर इसको नेक की शेप दी थी गोल वाले। अब उसके नीचे मैंने 3 इंच का निशान लगाया और फिर यहाँ से एक डॉट की शेप दे दी। अब ये नेक बनकर रेडी हो गया है। अब इसको मैं अपनी कुर्ती पर रखकर ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी। पहले मैंने कुर्ती पे एक सेंटर में मार्किंग कर ली थी जहाँ हमें नेक बनाना था। अब कपड़े को मैंने फ्रेम में लगा लिया है और यहाँ मैंने सिल्वर कलर की जरी ली है जिसे हम कसप भी कहते हैं। अब इसकी मैंने आउटलाइन की है, जो नेक बनाया था उस पर ऐसे ही एक आउटलाइन करनी है। मैंने यहाँ पर आरी वर्क जो करती हूँ उसी की सुन ली है। इसी तरह से इस पूरे नेक पर आउटलाइन कर लेनी है। जो सेंटर में से हमने थोड़ा सा डॉट बनाया था उसको हम ओपन रखेंगे। इस तरह से मैंने एक और लाइन की आउटलाइन की है। इससे मैंने डबल आउटलाइन बना ली है। मैंने यहाँ पर फ्लावर सीक्वेंस लिए हैं और यहाँ पर मैं क्रिस्टल ले रही हूँ, छोटे वाले वाइट कलर के। मैंने एक फ्लावर सीक्वेंस और एक क्रिस्टल लिया है। अब इसके पास से ही नीडल को ऊपर लाना है, फिर से एक फ्लावर सीक्वेंस और एक क्रिस्टल का यूज़ किया है। इसी तरह से इस नेक के चारों तरफ हमें एक फ्लावर सीक्वेंस और क्रिस्टल लगा लेना है। ये एक लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर पेंसिल से नेक ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर 3 पेटल्स बनाई हैं। अब इस पेटल से हम 1.25 इंच की दूरी का मार्क करेंगे और यहाँ से एक इस तरह से एक टहनी बना देनी है। अब इस टहनी पर एक पत्ती बनानी है। फिर से हम 1.25 इंच की दूरी का मार्क करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जिससे हमने ये टहनी बनाई थी वैसे ही टहनी बनानी है। इसे नीचे की साइड करके बनाएंगे। फिर से हमें इसी तरह से एक और 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है और इस टहनी को अंदर की साइड बनानी है। सभी टहनियों को इसी तरह से बना लेना है। अब ऊपर की साइड से ऐसे ही फिर नीचे की तरफ एक टहनी लेकर जानी है और यहाँ पर इन टहनियों के बीच में एक एक पत्ती बनानी है और इनके ऊपर 3-3 पत्तियाँ बनानी हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब जो हमारा सेंटर वाली 3 पेटल्स थी इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। ये मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी पूरे नेक के हिसाब से, इसलिए मैंने इन्हें बड़ा किया है। पूरा नेक ड्रॉ करने के बाद फिर से मैंने वही सिल्वर कलर की जरी ली है और इस पूरे नेक की आउटलाइन कर लेनी है। मैंने ये सिल्वर कलर की जरी इसीलिए ली है क्योंकि इस पे जो ग्लिटर वर्क हो रहा था वो भी सिल्वर कलर का ही है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये जो मैंने पहले 3 पेटल्स बनाई थी इन्हें कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए जो ऊपर की तरफ बनाई थी इससे मैंने एक बड़ी सी पत्ती की शेप दे दी है।
जो हमने टहनी बनाई थी, इसके जो लास्ट वाला कॉर्नर आ रहा था, इसमें मैंने एक रेनबो कलर का सीक्वेंस लिया है और लास्ट में ये सीक्वेंस अटैच कर दिया है। इसी तरह से पूरा नेक बना लिया है। अब जो हमारा ये जरी की लाइन की थी डबल वाली, इसमें मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है और मैं यहाँ पर जरकन ले रही हूँ वाइट कलर की। ये मैंने 12 नंबर की जरकन ली है। अब एक एक जरकन को उठाकर इस ग्लू में चिपका देनी है। पूरी लाइन में जरकन चिपकाने के बाद अब जो हमारी ये टहनी थी, इसमें भी मैं ये जरकन लगाऊंगी और जो हमारी पेटल्स थी टहनी के नीचे आ रही थी, इनमें भी मैंने जरकन को बहुत पास पास करके चिपका देनी है। ये ग्लू ड्राई होने के बाद दिखाई नहीं देगा और ये जरकन भी नहीं छूटने वाले हैं, बहुत अच्छे से चिपक जाती है। जिस तरह से मैंने ये टहनी में ग्लू लगाया था और पत्तियां बनाई थी, इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। जो हमारी 3 वाली अटैच पत्तियां थी, इनको छोड़ देनी है। बाकी सब में इसी तरह से जरकन लगाकर रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पेटल्स वाले सीक्वेंस ले रही हूँ। ये पिंक कलर के सीक्वेंस हैं और मैं यहाँ पर कटदाना का यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर का। मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर की पेटल ली है और अब इसमें मैं यहाँ पर 3 यहाँ पर कट बीड्स लूँगी। एक छेद में से हम नीडल को ऊपर लेकर आना है और 3 कट बीड्स नीडल में भर के दूसरे छेद से नीचे ले जाना है। इसी तरह से ये तीनों पेटल्स रेडी कर लेनी है। यहाँ पर अच्छी तरह से पक्का करके धागा तोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर जो हमने सेंटर में पेटल्स बनाई थी, वहाँ से हम नीडल को ऊपर लेकर आएंगे और एक फ्लावर सीक्वेंस और एक क्रिस्टल की जो लाइन बनाई थी, उसी फ्लावर सीक्वेंस और क्रिस्टल को लगाना है। अब मैं यहाँ पर ट्यूब वाले क्रिस्टल ले रही हूँ। एक क्रिस्टल लिया है और इसके ऊपर से नीडल को लेकर आना है। यहाँ पर मैंने जो पिंक कलर का सीक्वेंस लिया था, उसी सीक्वेंस को लगाना है। अब जो हमारी ये साइड वाली पेटल्स थी, इनमें भी इसी तरह से पिंक कलर का पेटल सीक्वेंस लगाना है कट बीड्स के साथ सिल्वर कलर के। इन सभी पेटल्स में एक एक पेटल सीक्वेंस लगा लेना है। एक पेटल सीक्वेंस और 3 कट बीड्स। धागे को अच्छी तरह से पक्का ज़रूर करना है, वरना तो पहनने के बाद ये निकल जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरी वाली जो पेटल्स थी, उन्हें भी रेडी करना है। जितने भी हमारे पेटल्स बची हैं, उन सब में मैं पिंक कलर के ही सीक्वेंस लगाने हैं। जो हमारी ये टहनी है, इसमें मैं यहाँ पर एक ट्यूब क्रिस्टल का यूज़ करूँगी और एक यहाँ पर ब्लू कलर के सीक्वेंस लेने हैं ये वाले। तो क्रिस्टल के ऊपर ही एक सीक्वेंस लेना है। सीक्वेंस को अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। जितनी भी टहनियाँ हैं, उनमें इसी तरह से एक क्रिस्टल और एक सीक्वेंस का यूज़ करना है।
टहनियाँ हैं उनमें क्रिस्टल लगेगा और जो पेटल्स हैं उनमें सीक्वेंस। इसी तरह से पूरा नेक रेडी करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा खाली स्पेस बचा है उसमें मैं यहाँ पर सीक्वेंस का यूज़ करूँगी। मैंने ये पिंक कलर के सीक्वेंस लिए हैं और एक ये फिरोज़ी कलर के लिए हैं और एक रेनबो कलर के। अब मैं यहाँ पर पिंक कलर का कट बीट्स का यूज़ कर रही हूँ और सिल्वर कलर का भी। पिंक कलर का जो सीक्वेंस है उसके ऊपर मैं यहाँ पर पिंक कलर का ही कट बीट का यूज़ कर रही हूँ। और जो हमारा ये फिरोज़ी कलर का सीक्वेंस है इसमें ये वाइट कलर का। और जो रेनबो कलर का सीक्वेंस है उसमें भी वाइट कलर का ही कट बीट्स का यूज़ कर रही हूँ। सीक्वेंस को नीडल में लेकर एक कट बीट लेंगे और फिर नीडल को सीक्वेंस के अंदर से नीचे लेकर जाएंगे। पिंक सीक्वेंस में पिंक कलर का कट बीट्स लगाएंगे और जो ब्लू कलर के और रेनबो कलर के सीक्वेंस है उनमें वाइट कलर के कट बीट्स। जो हमारा ये कॉर्नर खाली रह गया है इस कॉर्नर में नीडल को ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ एक पिंक कलर का पेटल सीक्वेंस और कट बीट्स का यूज़ करेंगे। जो हमने सीक्वेंस पेटल्स में बाकी पेटल्स में लगाए थे वही वाले पेटल सीक्वेंस इनमें भी लगाना है। पहले एक कॉर्नर में एक सीक्वेंस लगाया है और उसके ऊपर 3 सीक्वेंस लगाए हैं। अब जो हमारा खाली स्पेस रह गया था उनमें ऐसे ही सीक्वेंस गोल वाले और कट बीट्स का यूज़ करेंगे। इसी तरह से पूरा नेक रेडी कर लेना है। गाइस वीडियो में स्नेक की खूबसूरती दिखाई नहीं दे रही थी लाइटिंग की वजह से, पर ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। नेक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इसके कलर और शाइन ठीक से कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे थे, पर फिर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसको रेडी करने के लिए मैंने कटिंग कर ली है लाइनिंग की भी और कमीज़ की भी। अब कमीज़ के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखकर मैंने यहाँ पर सिंगल फोल्ड लगाया है और जो हमने आउटलाइन की थी जरी की नेक बनाने के लिए बिल्कुल उसके कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई कर ली है। जो हमारा ये ड्रॉप वाला कॉर्नर था इसमें मैं यहाँ पर डोरी का यूज़ कर रही हूँ। अंदर की साइड में डबल डोरी करके रखेंगे लुक बनाकर। नेक जो अंदर का फैब्रिक था उसको कट कर लेना है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाकर इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। जो डोरी लगाई थी उसको बाहर की साइड में खींच लेंगे और कॉर्नर को भी बाहर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर बटन लगाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर पूरे फैब्रिक को लाइनिंग से अटैच कर लिया है। यहाँ पर बैक पार्ट लिया है और उसका भी नेक कट कर लूँगी। 3.5 इंच का ही मैं यहाँ पर बैक नेक बना रही हूँ। बैक नेक को भी इसी तरह से मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर सिलाई कर लेनी है और फिर कट लगाकर उसको राइट साइड में टर्न कर लेना है।
अब इनके शोल्डर अटैच करेंगे। उसके लिए आगे वाले पार्ट को बैक नेक के ऊपर रखना है और अस्तर को आगे वाले पार्ट के ऊपर लेकर आना है। मैं यहाँ पर गुम सिलाई कर रही हूँ शोल्डर में। इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेना है। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद जो हमने फिटिंग का मार्क लगाया था उसी मार्किंग पर हमें सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड में हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसके दामन की वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। अगर आप इसके दामन की भी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर भेजिए। ये इसके दामन का डिज़ाइन है। आपको कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।